अब इस मुलाकात में वो भी शरीक हैं। इस मुलाकात से पहले बहुत सी अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी कि मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ का 2 रोज पहले किया गया खिताब और इसमें बनाया जाने वाला बयानिया पसंद नहीं आया, इसलिए शहबाज शरीफ से किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात की और मुलाकात गुजरांवाला में हुई। अहम पैगाम पहुंचाने के लिए शहबाज शरीफ फौरन लंदन रवाना हुए। यह भी बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ की जानिब से बनाए गए बयानिए और इसके बाद के रद्दअमल ने वापसी मशकूक बना दी है। लेकिन आज मुलाकात से कबल शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और इन अफवाहों को भी किसी हद तक ब्रेक लगी है। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए गुजरांवाला में होने वाली मुलाकात की तो तरदीद की है कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, और फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी का जो स्केजुअल है वो कहते हैं उसमें भी कोई अभी रद्दोबदल नहीं हुआ। शहबाज साहब क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। नवाज साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी, तो मैं चला आया। गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। वो कहते हैं मैं तो गुजरांवाला गया ही नहीं। अब ये मुलाकात उनके मुताबिक गुजरांवाला में नहीं हुई, यानी पाकिस्तान में कोई अहम मुलाकात नहीं हुई। अब रीसेंट मुलाकात तो वो है जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में हो रही है। इससे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं वो मुलाकात एक तहरीक इंसाफ की वफ़द की मोहम्मद अली दुरानी से हुई है और मोहम्मद अली दुरानी की प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री से आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है। और एक और अहम मुलाकात गुज़श्ता रोज़ चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी साहब की हुई है। पीपल्स पार्टी अपनी राह ले रही है, यानी पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काउंटर करने के लिए वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कोई इत्तेहाद बनाया जाए, यानी बाकी मानदा जमातों को मिला के कोई इत्तेहाद हो सके। मुस्लिम लीग काफ भी हो सकती है, उसमें पीटीआई से इत्तेहाद पर भी सोच विचार हो रही है, यानी बाकायदा तौर पर इंतखाबी मैदान तकरीबन अब सज चुका है और उसके अंदर जोड़ तोड़ का अमल भी होता हुआ दिखाई देगा। मुलाकात जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में हो रही है ये कितनी अहम है और इसके क्या दूर असर असरात मुरतब होंगे। खान साहिबा लंदन से मैं ज्वाइन करेगी, उनसे भी वहाँ की पल्स लेंगे कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन मुलाकात में शरीक है, एजेंडा क्या है। लेकिन उससे पहले काफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब स्टूडियोज़ में हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जो आनन फानन मुलाकात हो रही है, बड़ी बर्क रफ्तारी से शहबाज साहब भी और उनकी भतीजी भी वहाँ पर पहुँचे हैं, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या हो सकता है? शहबाज साहब एक चीज़ को तो रद्द कर रहे हैं कि गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई अहम पैगाम लेके वो लंदन पहुंचे हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे कि ये मुलाकात जो लंदन में इस वक्त हो रही है और कल भी होगी, ये भी खबर दे रहा हूँ आपको, और परसों भी होगी। ये बहुत अहम मुलाकात है कई हवालों से, और परसों इससे भी अहम मुलाकात होगी। वो मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता। सॉरी, एक तो ये है कि कोई यूएई की बड़ी कोई अहम शख्सियत जो है वो लंदन पहुंच चुके हैं और वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। अब आप मुझसे पूछेंगे भी तो मैं इसमें इससे तो आगे जाने वाला मैं ये तो पूछूंगा कि एजेंडा क्या होगा इस मुलाकात का। देखिए, अगर आपको याद हो, सऊदी अरब और यूएई ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात हमेशा बहुत ख़ास और दरीना रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। सऊदी अरब में जब वो आए थे तो आपको याद है कि एक ऐसा सियासतदान जो अपने मुल्क में भगौड़ा और सज़ा याफ्ता मुजरिम समझा जाता है, उसको वहाँ यानी स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, शाही मेहमान की हैसियत से। ये आपने देखा ना, सुना था ना आपने? जितने दिन में आ रहे, बिल्कुल नए थे वो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन 2 ममालिक के लिए नवाज शरीफ साहब की अपनी एक स्पेशल हैसियत है, कोई कंप्रोमाइज इसके ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या हैसियत है सर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये नवाज शरीफ की रिसरेक्शन के और उनकी जमात के दोबारा इक़्तिदार में आने के हामी हैं। लेट मी से दैट, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। ये मुदाखलत कर रहे हैं? मुदाखलत नहीं है, प्रेशर डाल रहे हैं, गुडविल है। आप इसको प्रेशर कह लें, आप जो भी मर्जी कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से हम अगर शुरू से करें गुफ्तगू का, भाई साहब ये फैसला तो अवाम ने करना है ना। मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ, हुक्मरान कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसी तरफ आ रहा हूँ। भाई बाबा, मेहरबान दोस्त शेख तो नहीं करेगा, मेहरबान दोस्त हो सकते हैं, उनकी गुडविल हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से नवाज शरीफ की अचानक वापसी से बात शुरू करें तो फिर आपको मैं समझा पाऊंगा जी। देखिए, ये कहना कि मेरी मुलाकात गुजरांवाला में किसी से नहीं हुई है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी का पैगाम लेके नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यकीनी तौर पे पैगाम है, और पैगाम बिल्कुल जिस तरह से समझा जा रहा है उसी तरह से है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बयानिए के लिए आज से नहीं हमेशा से जाने जाते हैं। नवाज शरीफ साहब 4 आर्मी चीफ से लड़ाई मोल ले चुके हैं, 3 चीफ जस्टिस के साथ लड़ चुके हैं, 3 अपनी हुकूमतें गंवा चुके हैं। तो आपको ये बयानिया नया क्यों लग रहा है? मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि नया बयानिया है। तो नवाज शरीफ ने कुछ सीखा नहीं फिर?
सीखना अपनी जगह है। ये रविश तर्क करने को देखिए तैयार ये नहीं। बिल्कुल तैयार नहीं है, नवाज शरीफ तो तैयार नहीं है। आप देखिए कल तक जो बात इबाम में थी, आज उन्होंने नाम लिए हैं। जिस 5 के टोले का जिक्र हो रहा था, अब तो टोला 6 का हो गया ना सर। अब छठा तो अब जेल में है ना, उसको उसका ना नहीं, जिक्र उसमें तो बाजवा साहब डाल के 6 हो गए सर। यानी बाजवा साहब डाल को निकाल दिया अभी उन्होंने फिलहाल, अभी और 5 के नाम लिए। आज नाम 5 नए हैं, आप ज़रा उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पैगाम वो लेके गए हैं, उन्हें कहा गया है कि आप ये जजेस और जनरल के एहतसाब का जो नारा लेके चल रहे हैं, इसको या तो सॉफ्ट कर लें अच्छा, या तर्क कर दें, 2 ही चॉइसेस हैं। ब्रेक पे पाँव रखें। हाँ, ब्रेक पे पाँव रखें। वो मानने जा रहे हैं या नहीं मानने जा रहे हैं, ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है। 2 बातें आप याद रखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे, 2 बयानिए हमेशा से बड़ी पजीराई हासिल करते हैं, एक एंटी अमेरिकन और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट। ये हमारी साइकी है। इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से आप पॉपुलर तो हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हुकूमत आपको मिल जाए, ये ज़रा मुश्किल बात है। देखिए वो 2018 नहीं है, 2018 में सिनारियो और मुख्तलिफ था। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो कोलैबोरेशन नहीं करेगा कभी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन वो ये भी नहीं करेगा कि नवाज शरीफ साहब आए तो उनको राइवेंट जाती मगर वो ये भी नहीं करेगा कि अगर लोग वोट दे दें तो उसको वजीर आजम न बनने दे या उसको निकाल दे। नहीं, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ों का तय होना बाकी है ना सर। करेक्ट। ट्रकों के हिसाब से वो कहते हैं जज बशीर साहब कि एहतसाब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंसेज आना शुरू हो गए हैं। करेक्ट। अभी पहले वाला मामला क्लियर नहीं हुआ, अगला चल पड़ा है सर। देखिए ये थ्रेट सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं है, ये थ्रेट पीपल्स पार्टी को भी उसी तरह से है, ये थ्रेट तरीके इंसाफ को भी है। उसके इन सारे लोगों के केसेस हैं। ये आपको किसने कह दिया कि सिर्फ नून लीग के केसेस हैं? अगर आप मुझसे पूछें सच तो मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है केसेस की, ठीक, सबसे ज़्यादा जरदारी साहब के खिलाफ है। तो ये थ्रेट एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। लेकिन क्या डू वी हैव अनदर जनरल बाजवा? डू वी हैव अनदर जनरल फैज? नो वी डोंट हैव, सर्टेनली नॉट। सो नताइज भी वो नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज भी वो नहीं होंगे, प्रेशर भी वो नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। हमने जो पोस्चरिंग की हुई है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम सियासत में दखल नहीं देंगे। अब आप इसकी वायलेशन बहुत लिमिटेड ये हद तो तक कर फैजाबाद सकते हैं। धरना रिव्यू पिटीशन लग गई है, ये तो देखिए, पता चल जाए। आप समझ रहे हैं ना? तो ये इब्तिदा है उसकी जिसकी बात नवाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ अगर इस पर रजामंद नहीं होते कि वो अपना ये बयानिया तर्क कर देंगे, तो क्या वापस आने के लिए क्लीन चिट या ग्रीन सिग्नल मिलेगा? देखिए गुजारिश ये है कि अब उनके वापस आने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हायल नहीं है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी ठीक कह रही है ना, बुखारी साहब की हवाओं का रुख इस वक्त नून लीग की तरफ है। देखें ये उनकी आप एजम्पशन भी कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अलम उठाया है और बहुत काफ़ी देर हो गई है उनको। कभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं हम एक जमात से नाराज़ हैं। यकीनी तौर पर उनको ये गलतफहमी कह लीजिए या एहसास कह लीजिए, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स नून लीग। ये वो बस सिर्फ गाली के तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाकी हर तरह से वो कह रहे हैं। ये उनका इलेक्टोरल नैरेटिव भी है। बुखारी साहब, लास्ट 2 वेरी क्विक क्वेश्चंस, उसके बाद सफीना मुझे बताया कि रेडी हैं। 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं? अगर 21 अक्टूबर को नहीं आ रहे तो फिर कभी नहीं आएंगे। आना ज़रूरी है, आना पड़ेगा।